देखो, वीआईपी सिक्योरिटी का the first and the foremost point is your planning should be that good that you actually don't engage with someone. Vehicle is more or less an armored vehicle. The driver is ready at all time. Briefcase होता है, खुल जाता है. Again, केवलार का है. He is the personal protection officer. उसका जॉब लड़ना नहीं है. There is one individual who usually walks in the front, who's supposed to engage the threat or guy who's trying to make a nuisance. If something goes wrong, who is responsible to do what? And how good it is. Sir, you have been in both kinds of fields where you were kind of even attacking also and you have been protecting someone also. तो मुझे लगा कि ये जो प्रोटेक्शन वाला साइड है वो सेल्फ डिफेंस से ज्यादा कोरिलेटेड है. The main problem today in this world is situational awareness. जो है इनका कोड हमेशा व्हाइट में रहता है most of the people का. You cannot be code red unless you are on a job. I understand. But the least you should do is at least stay in code orange. What is more relevant is you are there with your family. Now something goes wrong. What do you do? Do you engage? Do you not engage? How far do you go while you are engaging? Knife stabbing or पिस्टल है तो फिर जस्ट टू बैड है. वो डिसआर्मिंग मूवी में ठीक है. अनलेस ही एक्चुअली पुट्स इट ऑन योर फेस, हाउ कैन यू डिसआर्म? इफ ही इज एट 5 मीटर्स 3 मीटर्स, वो कार से निकला हरियाणा जैसी जगह पे पिस्टल के साथ निकला, कहां से डिसआर्म करोगे? नहीं कर सकते. एंड यू थ्रो अ पंच टू समवन, फर्स्ट पंच नॉकआउट होता है, वो ऐसे गिरता है लॉक की तरह रोड पे, धम, ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो जाता है एंड इज डेड. इज इट वर्थ इट? वी वर कमिंग बैक फ्रॉम अ डिनर, घर से 200 मीटर दूर एक एक्सीडेंट होता. आई टुक 5-6 ब्रेथ्स. आई डिसाइडेड कि इसको मैं छोड़ूं कि मारूं. सो वीडियो का इंट्रोडक्शन आपने देखा. यू नो व्हाट दिस इज अबाउट, यू नो हु मेजर अविनाश इज. बहुत सारा कंटेंट पॉडकास्ट अवेलेबल है. आई वुड हाईली रिकमेंड आप बैठ के सारा देख मारो. और उसके बाद बेसिकली दिस वीडियो इज अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक. मैं यूजुअली इंस्टाग्राम में उनसे ऐसा क्वेश्चंस पूछता हूँ एंड ही इज यूजुअली वेरी काइंड इनफ टू आंसर. लेकिन इस बार वन स्टेप अहेड, ही सेड इसको वीडियो कॉल पे बात करते हैं. और कॉल के दौरान मैंने उनसे पूछा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर, इसको मैं अगर रिकॉर्ड करूंगा तो और भी लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है. सो दैट इज हाउ यू आर बेसिकली वॉचिंग दिस वीडियो. थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ. हमारा जो सेल्फ डिफेंस होता है वो सिर्फ पंच और किक नहीं होता. आप सुबह जो उठते हैं, अपना जो ट्रेनिंग करते हैं, जो आपका माइंडसेट है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका इंटेंशन है, वो सब कुछ इसमें आता है. द डिसीजंस यू टेक थ्रू आउट द डे बेसिकली will determine whether you end up in a bad situation or not. देखिए, फाइट तो आप बाद में करेंगे, उधर तक केस पहुंचे ही ना, ये प्रॉपर सेल्फ डिफेंस वाली बातें हैं. और इनिशियल माइंडसेट, सिक्योरिटी एनालिसिस, ये सारी चीजें वाली बातें हैं. और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे. मैं इस बारे में एक मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था कि वीआईपी सिक्योरिटी में बेसिकली इंश्योर करते हैं कि जो आप कहीं पे जा रहे हैं वो एरिया सिक्योर हो, और जब प्रोग्राम चल रहा है तब वीआईपी के अराउंड सिक्योरिटी हो. तो मुझे लगा कि आपका इंडिविजुअल सिक्योरिटी भी ऐसा ही है कि आपको पहले एक अवेयरनेस बनानी है एनवायरनमेंट की और कहाँ आप जा रहे हैं, और उसके बाद इतनी ट्रेनिंग रखनी है कि आपको कुछ अगर होता है तो कुछ कर पाए. वेदर यू आर एबल टू बी सक्सेसफुली execute all those things or not is a different question. But here it is. This is Major Avinash Sahani talking about वीआईपी सिक्योरिटी एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लोज प्रोटेक्शन, और उसको कैसे कॉन्ट्रास्ट किया जाता है आपके पर्सनल सेफ्टी में. सेल्फ डिफेंस के बारे में बात करी है, अवेयरनेस, उसका मेंटल जो आपका माइंडसेट होता है, ऑल दैट इज देयर. दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग. सो दैट्स इट, देख लीजिए. देखो, वीआईपी सिक्योरिटी का I'll say the first and the foremost point is your planning should be that good that you actually don't engage with someone. Yes. Notwithstanding the fact you might plan 1,000 things, but if the day is not right, you will have that 1,001th incident. Mhm. If at all you come across an incident wherein you have to get physical, now the duties are distributed. The VIP who is walking, he is surrounded by sometimes 2 people, sometimes 4, depending on the situation, crowd, threat, perception. All these factors decide the number of people you would like to keep in and around the VIP. So there's something called PPO. He's the personal protection officer. So he is responsible to take out the VIP from the difficult situation. उसका job लड़ना नहीं है. He will not get into a fight. He will shield the VIP
and take him out of that place. Now, is one guy good enough? Not maybe not. So again, depending on the location, whether it's a mall, it's a public rally, whether it's a speech, it's a school, depending on the sensitivity of the people, the culture of that place, the understanding, the maturity, the crowd, I'll say density, average age. So considering all these things, you will maybe assign two more people who will move out with the PPO. Again, shielding the VIP. The driver is ready at all times. Yes. Now, there is one individual who usually walks in the front, who's supposed to engage the threat or the guy who's trying to make a nuisance. And when he's engaging, he's not engaging to punish that guy, Hmm. to break his jaw, dislocate his shoulder. That is not the aim. The aim is to put him down or make him ineffective for a few seconds, जहाँ से the VIP is out. At times you might designate two people. At times you might designate three people. Again, depends. Threat का direction क्या है? Whether it's on the left, whether it's on the right. Right में दीवार है तो obviously you will have maybe no people walking on the right. Everybody will be on the left. Somebody will be ahead. Again, if you're walking from a place A to place B unguided, or there is no one to escort you, so that's an unknown place. Maybe you'll place more people ahead of the VIP. So it's a dynamic thing. It's a dynamic thing. Yes, your advanced team goes, does all the reconnaissance, does all the study of the blueprint of that building event. They arrange everything. They look for all the possible exigencies. But apart from that planning, you also designate people if something goes wrong, if something goes southwards, who is supposed to do what. And that is what you practice time and again, time and again, time and again. In close protection drills, yes, the synchronization is important. You do something which looks professional, which something which looks very organized, but that is the aesthetics part of it. The actual part is, if something goes wrong, who is responsible to do what, and how good it is. How well it has been embedded into his subconscious, in his reflex, to move out. Baki, again, depending on the threat, you make your guys wear those Kevlar 23, 24 layer Kevlar short ballistic vests. ये मलेरिया की वजह से मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है बीच बीच में. एंड अगेन वेपन कैरी करना है, किसको करना है, सबको करना है. सो वीआईपी प्रोटेक्शन में as such you don't I don't know what perception you have from whether it's from the movies या जो भी है. VIP protection is basically not engaging. If at all you engage it to the lowest level. If the moment you harm someone, it's on the newspaper. Everybody will make that TRP out of that thing. Falana VIP was going, somebody expected this, but this happened, and he was a poor chap. He was he was somebody who was not in the right state of mind, and uska jabda tod diya, uska ghutna ye kar diya. So it's a very thin line. You see somebody's hand going somewhere, you anticipate, you are ready, but again you cannot be the first one who does something. So you carry your ballistic briefcase होता है, खुल जाता है. Again, Kevlar का है. It is not to take a sustained fire, but 9mm handguns को संभाल लेता है. And your vehicle is more or less an armored vehicle. उसमें भी you put extra flak वही Kevlar jackets for your principal VIP. So all this thing, but it's not a fight. It's not a MMA type fight. ऐसा नहीं होता. ऐसे. बेस्ट सर, परफेक्ट. रुक जा. अभी आ रहा है पूरा लुक आपका. मेरे लुक से क्या करोगे? आई थिंक सर, मैं भी वही थॉट प्रोसेस से आपको पूछ रहा था. जैसे कि ऑफ कोर्स फाइटिंग तो नहीं करनी होती, जैसे कि आप जो भी बता रहे हैं ना, एंगेज करना ही ना पड़े, तो वो आपका 90% वही है, आपका जो आपके प्लान का पूरा सार है. तो हम इसका बहुत ही छोटे लेवल पे हम भी जैसे इंडिविजुअल सेल्फ डिफेंस में जब बात करते हैं, तो हम भी यही एडवाइस देते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, उस जगह के बारे में आप अलर्ट रहो,
और इतनी ट्रेनिंग रखो कि अगर कुछ होता है तो आप कर पाएँ, एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थॉट कि ये दोनों माइंडसेट थोड़े से सिमिलर हैं कि फाइट ना करना पड़े और उतनी प्रिपरेशन रहे। The main problem today in this world is situational awareness. जो है इनका कोड हमेशा वाइट में रहता है मोस्ट ऑफ द पीपल का. You cannot be code red unless you are on a job. I understand, हुँ, हुँ। but the least you should do is at least stay in code orange. जी सर, आपको पता होना चाहिए आप किस you are walking into a mall. You should at least spend 15 seconds to gauge the crowd. किस एज ग्रुप का है, वो पहनावा कैसा है लोगों का, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, यू नो, टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई मॉल में सब एवरीथिंग इज नॉर्मल और इट इज नॉट नॉर्मल, है ना. अंडरस्टूड। आप कहीं चल रहे हो, एवरी फ्यू सेकंड्स यू शुड बी लुकिंग बैक. नॉट दैट यू सस्पिशियस, बट मतलब what are you losing if you just take a 45-degree angle and look back who's coming who's not coming नथिंग। for the last so many steps. So situational awareness hoga, you can protect yourself, you can protect your family, you can always take care of your friends who are who's where what is falling. Many times when you scan the area people don't scan the upper gambit, मतलब ऊपर वाला स्पेक्ट्रम लोग छोड़ देते हैं स्कैनिंग में. ह्यूमन साइकोलॉजी. जी सर। यू स्कैन ऊपर ऑल्सो, पेड़ है क्या है, वेंटेज पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, है ना. सर्च में फौज में बेसिकली उसमें यू लर्न कि भाई नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे जाओ, so that you don't leave a particular spectrum. Yes, you have to. यस। Situational awareness is important. Anticipation is very very important. It is just like fighting, you anticipate, है ना. हुँ, 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 हुँ। And third, if something goes wrong, your first aim is not to engage. Your मतलब as a PPO I'm saying, और the overall टीम का एम है प्रिंसिपल को उस जगह से बाहर निकालना. हुँ, हुँ। जिसका एंगेज करने का ड्यूटी है वो एंगेज करेगा. अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सो हाँ. उसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे ऐसा लगा कि इट्स मोर सिमिलर टू आपका इंडिविजुअल सेल्फ डिफेंस, क्योंकि आप जैसे बिकॉज़ सर यू हैव बीन इन बोथ काइंड्स ऑफ फील्ड्स वेयर यू वर काइंड ऑफ इवन अटैकिंग आल्सो एंड यू हैव बीन प्रोटेक्टिंग समवन आल्सो। तो मुझे लगा कि ये जो प्रोटेक्शन वाला साइड है वो सेल्फ डिफेंस से ज़्यादा कोरिलेटेड है। नहीं, बट देन यू डोंट हैव टू स्टॉप योर इमेजिनेशन या थियरी या फिलोसफी, मतलब बाय ब्रैकेटिंग इट ओनली विद द वीआईपी. You ओके, are with your family. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। यस। Most of the time you are not with a VIP, ना. VIP प्रोटेक्शन तो एक बहुत ही निश और 0.001% लोग करते हैं. What is more relevant is you are there with your family. Now something goes wrong, what do you do? Do you engage, do you not engage? How far do you go while you are engaging, है ना. So that is more relevant. That is more relevant in day to day context, and what you are doing उस context में it is more relevant कि भैया you are there with a female friend. Two people start acting funny. What do you do? There with your female friend or a sister or your sister. Now two boys start acting funny. What do you do? तुम तो बीजेजे नहीं कर सकते ना दो लोगों के साथ. वो मल्टीपल बीजेजे पुलिस करेगी, प्रॉब्लम को है ना. हाँ, वीआईपी प्रोटेक्शन में वो आदमी बीजेजे करेगा कि उसको गिरा दिया, अब उसको बैक रियर नेकेड चोक पे ले लिया, उसको चोक नहीं कर रहा बट ही इज लॉक्ड नाउ, है ना. या उसका हाथ का कंट्रोल ले लिया किमुरा में उसको. बट फाइटिंग में तो अभी नहीं कर सकते ना. यू हैव टू मूव आउट. यस। आपको फैमिली उससे भी मूव आउट करना है, क्या बोलते हैं, उस जगह से भी निकलना है. एंड यू वांट टू कन्वे द मैसेज आल्सो कि भाई डोंट अराउंड, है ना. तुम्हारा वो नाइफ फाइटिंग का वो बहुत रेलेवेंट था, बहुत प्रैक्टिकल था. थैंक यू। एंड इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड दैट वे. यस। ना ना, आई एम ऑनेस्ट. सिर्फ आई गियर पहनो. माय ओनली एडवाइस इज यू पीपल वर नॉट वेयरिंग एन आई गियर यप। और अ फुल फेस मास्क. जो फुल फेस मास्क आता है वही प्लास्टिक वाला आता है. अंडरस्टूड। You wear that, take the rubber knives, and because you are a black belt, you will your तुम अपने आप से you will devise कि मुझे कौन सा होल्ड करना है. कि नाइफ अगर यहाँ से पकड़ लिया तो he can only maybe scratch the tip. ठीक है, that pain is okay, but you have to get rid of that knife. You understand? यस। क्योंकि नाइफ स्टैबिंग और पिस्टल है तो फिर जस्ट टू बैड है. वो डिसआर्मिंग मूवी में ठीक है, हुँ, हुँ, हुँ। नहीं तो
unless he actually puts it on your face, how can you disarm? If he is at 5 meters, 3 meters, वो कार से निकला हरियाणा जैसी जगह पे पिस्टल के साथ निकला, कहाँ से डिसआर्म करोगे? नहीं कर सकते. Then you need to have a pistol, no? नहीं तो कुछ नहीं कर सकते. But knife या कोई पॉइंटी सामान किसी के हाथ में कुछ है, that is intended to hurt you, your family. What do? You will इंजरी तो होगी, बट कैसे मिनिमाइज करोगे उस इंजरी को? हाउ टू कीप दैट हैंड एट बे? इफ इट कम्स क्लोज, कहां तक आने से चलेगा? मेरे टॉर्सो और गर्दन के पास नहीं आना चाहिए, हाथों में स्लैश चलेगा ना. इट इज अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फास्ट कि भाई कैन अ फ्रंट किक कीप हिम एट बे? कैन आई गिव हिम अ किक ऑन हिज, हां, मतलब वो जो तुम्हारे थाई का जो साइड एरिया बहुत पेनफुल होता है, किसी की कंडीशनिंग नहीं होती. Before he attempts something, you block and give him a bloody kick on his knee के just ऊपर जो वाला part है. That guy is out of fight. He is out of fight. Then you have to take care of one guy. Yep. And you don't stop the barrage. No, you hit first, you hit fast, and you keep hitting till. But that has to be decided. Yeah. कि do I disengage? It's not worth the fight. वो कुछ slang बोल रहा है. It's okay. Yep. वो कुछ स्लैंग बोल रहा है. You don't have to get into a fight and go to the police station. It's not wise. But if you think they're trying to box you, they're trying to act funny in a manner कि अंधेरा है, they're trying to put more pressure, it could get dicey, then you take the call. एक बार कॉल ले लिया तो भाई then there is no stopping. Then it might as well stop in police station कि भैया ये हुआ and this is what I have done. अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड. तो सर, इससे मेरे को जो समझ आ रहा है वो मैं एक बार रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ और उस पे कुछ ओपिनियन का लेंगे सर. मैंने एक पहले एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी पढ़ा था सर. इट वाज आई थिंक रिटन बाय अ पूर्व आईपीएस ऑफिसर. आई डोंट रिमेम्बर. But they kind of simplified the whole profession of protecting VIPs, and they simplified it into what do you call it, anti sabotage and access denial. तो मतलब प्रोग्राम से पहले और उसके दौरान. सो मुझे लगा कि even in real life, even on individual level, it will be like कि आपकी कितनी knowledge है, कितना alertness है, that would be your anti sabotage, and your fitness and practice would be your second part while the problem is happening, if at all it happens. So would you agree with that classification? Always, मतलब you can put different words. Understood. But जैसे मैंने बोला ना, you always send an advance team before the actual event. जी जी. If it is concerning a VIP. If it is not VIP, it is your family. You do a basic common sense wala assessment. 10 o'clock will I want to take my sister or girlfriend in a place जहाँ पे it is secluded? No. In the night, 10 o'clock. I will not. When can I take that decision? If I have my own pistol. If I have my pistol, I'll kill 10 people if I have to with 2 magazines. So I'm not scared. But that is 0.001%. Second question is, what is the need to get into violence? There is no need. Yep. जिसको भी फाइटिंग आता है, आई एम श्योर जिसका दिमाग सेंटर में होगा, he is always trying not to fight, not to get into an altercation, because I know altercation में if it goes beyond a point and I throw a punch, it might break his jaw for all I know. मतलब उसका it might be a serious surgery. It might hit his temple, forehead. He might have a concussion in his brain and blood clot होके पूरी life he might stay in coma. Yes. So one argument, one small little disagreement, and you throw a punch to someone, first punch knockout होता है, वो ऐसे गिरता है लॉक की तरह रोड पे, धम, ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो जाता है and he's dead. Is it worth it? It's not. No. It's not. No. It's not. It's not. So ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना de-escalation का कि भाई ठीक है, लेट्स, हाँ, वो उसको लगेगा कि आर्गुमेंट से वो जीत गया. इट डजंट मैटर यार, इट डज नॉट मैटर. Yes. If you can
bypass that. I have gone through a ऐसी सिचुएशन, वहाँ अहमदाबाद में ट्रेन से उतर रहा था, वो दो फैमिलीज लड़ने लगे, ये करे, मैं I was just thinking कि if I throw a punch on his face, if I throw a punch on his face, he, उसके दो बच्चे थे, maybe he will be bedridden forever, maybe he will lose his this, maybe ऑप्टिक नर्व्स में लग जाएगा, अंधा हो जाएगा, काना हो जाएगा, उसके बच्चे पूरी जिंदगी वो करेंगे। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने पे क्या निकलेगा कि मेरे को पहले उतरना था कि उसको पहले उतरना था, उसके लिए आर्गुमेंट होके झगड़ा हो गया। बट उस झगड़े के लिए, क्योंकि एक बार यू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड ऑफ unleashing a punch or a kick or something, then there is no stopping. अंडरस्टूड। ये इसका कॉन्सिक्वेंस वाले पार्ट में तो जैसे ये मूवीज वगैरह में ये वो तो पता ही नहीं है। और अभी पर्सनली भी सर, जैसे अभी मम्मी का थोड़ा-सा ऑपरेशन हुआ था ब्रेन का, सो आई नो उसमें कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और कितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप खड़े-खड़े अगर फिसल के ही गिर जाओ, उसमें भी इट कुड बी लाइफ एंड डेथ। so it is always good to pose a deterrence by body language, by your awareness levels, by telling someone that I am well equipped with my knife or my pistol, don't fuck around with me. That is the best case scenario. Not going to the fight is the best case scenario. ये बच्चे हैं यूट्यूब पे, ये पे इनको नहीं समझ में आता, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ये तो ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसे कर देगा क्या, मैं इसको फाइट मार दूंगा, मतलब ऑल दैट बच्चों वाली बात करते हैं। उनको उनको नहीं पता कि क्या हो सकता है ना, व्हाट इज एट स्टेक। यस। अहमदाबाद अहमदाबाद में एक बार ऐसे ही हुआ, वी वर कमिंग बैक फ्रॉम अ डिनर, मेरे घर से 200 मीटर दूर एक एक्सीडेंट होता, सामने से जो गाड़ी आ रही थी, ही वाज ऑन मोबाइल। टिपिकल अहमदाबाद कल्चर है, मोबाइल देख के ड्राइव करना, स्कूटी है, बाइक है, गाड़ी है। लास्ट 10 मीटर्स में उसने गाड़ी घुमा दी, क्योंकि मैं रोड से नीचे उतर चुका था, कि आई सॉ ही इज नॉट स्लोइंग डाउन, मैं रोड से नीचे उतर गया था, मेरे घर से 150 मीटर दूर, तब भी वो गाड़ी स्लो नहीं हो रही, तो व्हाट कैन यू डू? माय वाइफ इज 8 मंथ्स प्रेग्नेंट दैट टाइम, वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम डिनर, तो व्हाट डू यू डू? तो फाइनली ही रियलाइज एंड ऐसे करके एकदम गाड़ी काट के ले गया। आई टुक 5-6 ब्रेथ्स, आई डिसाइडेड कि इसको मैं छोड़ूं कि मारूं। देन आई फिर मैंने गाड़ी घुमाई, गाड़ी उसको फॉलो किया, उसके आगे जाके ऐसे गाड़ी रोकी, बोला क्या हुआ? मैंने नीचे रोल डाउन किया, जैसे रोल डाउन किया मैंने मतलब बाहर से उसका ऐसे, आई कॉट हिम कि आई किल यू टुडे। देन आई सॉ दैट ही हैज अ 4 साल का बच्चा सिटिंग नेक्स्ट टू हिम विदाउट अ सीट बेल्ट, एंड एकदम से मैं डिफ्यूज हो गया। उसके बच्चे के सामने इसको नहीं मार सकता, प्लस आई एम सीइंग कि मैं इसको मारने से अब दिस बच्चा विल बी अफेक्टेड, ही इज, सीट बेल्ट नहीं लगाया, बच्चे का मोबाइल देख रहा है, बट हु विल सफर? ये तो मार खा के वो हो जाएगा। और टेस्टिमनी में हम लोग तो ज्यादा लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, और वहां पे सीसीटीवी भी होगा, क्योंकि सोसाइटीज में सीसीटीवी लगी रहती है कहीं 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 कहीं। बट दिस बॉय विल लूज हिज फादर फॉर एवर, क्योंकि आई नो आई एम नॉट ब्लैक बेल्ट, आई नो आई एम नॉट पीटीके, करामागा बुल, जो भी है पूरा क्वालिफाइड, बट आई नो माई स्ट्रेंथ, आई नो माई स्ट्रेंथ। मुझे पता है कि मैं इफ अगर जम के एक दो पंच अगर मैं उसके जैब 1-2 जैब और वो निकाल दूंगा, और मुंह मुंह पे और कहीं ऐसे लग जाएगा, it will be very very difficult for, but it's not worth. यप। So that is the point, de-escalation, not fighting. De-escalation. Got it, sir. Got it. Got it. Got it. Any little suggestion you would want कि लोगों को कुछ ना कुछ छोटा मोटा अवेयरनेस के लिए पता चले? जैसे आपने बोला कि पीछे मुड़ के देखो, कहीं जा रहे हो तो एक बार देख लो कि ट्रैफिक है कि नहीं, दैट काइंड ऑफ थिंग। आप Carry your EDC, carry your everyday, carry your torch, carry your knife, carry a small little tourniquet. It costs you nothing, मतलब ना के बराबर, 1500-2000 में tourniquet बन जाता। हाँ हाँ, carry a bandage. Yes, it's a big deterrent, my dear friend. यस। You can shoo away 5 people with that small metal जो तुमने निकाला, whether you know fighting or not. जी सर, जी सर। You can shoo away 5 people. Yes, the best thing is not to fight, and how you don't get into a fight is by posing a good deterrence. How do you pose deterrence? Body language, awareness, carry your EDC,
You don't carry EDC to kill somebody. It is not a everyday killing kit, है ना? It's an everyday carry to make yourself confident and to pose an active deterrence कि भाई Understood. So that's all. This is our little question answer session. इसमें मैं नर्वस थोड़ा सा था मैंने अंडरस्टूड बहुत बार बोल दिया शायद। बेसिकली हमारे लिए सेलिब्रिटी टाइप के लोग यही हैं, सो दैट्स व्हाई, एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट ऑनर। लेकिन इस टॉपिक का भी इम्पोर्टेंस मुझे लगा कि बहुत रेलेवेंट है, सो प्लीज थिंक अबाउट दिस एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ अगर मैंने कुछ टॉपिक अगर छोड़ दिया है या फिर कुछ आपको कमेंट एक्स्ट्रा करना था वो भी आप कर सकते हैं। इफ यू लाइक आर टी शर्ट्स, मच डिजाइंस, वो सब कुछ अवेलेबल है। बट बिफोर दैट अविनाश सर को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और गियर स्मिथ को डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। गियर स्मिथ उनका टैक्टिकल अपैरल का कंपनी है। आपका टी शर्ट्स हो गया स्पोर्ट्स वाला, प्रॉपर टैक्टिकल वाला पैंट्स हो गया, नहीं तो पैराकॉर्ड ब्रेसलेट जिसका वीडियो अभी मैंने बनाया था, कैप्स वगैरह, दिस डिफरेंट कूल प्रोडक्ट्स आर देयर। आप उधर जाके, अभी दिवाली का ऑफर भी चल रहा था, समथिंग और द अदर इज ऑलवेज गोइंग ऑन, सो मेक श्योर यू चेक आउट द वेबसाइट एज वेल, एंड दैट्स इट। थैंक यू।